अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब कि एक कप वाटर है हमारे पास, तो उसमें कितने चार्ज होंगे। ओके, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं, सपोज़ हमें पता नहीं है कि एक कप वाटर, एक कप में कितना वाटर है। सपोज़ एक कप में सपोज़ 250 ग्राम वाटर होगा। कितना होगा? 250 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ओके, हम क्या एज्यूम करते हैं कि एक कप में 250 ग्राम ऑफ वाटर है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले वाटर जो होता है उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, कितना होता है। तो हमको पता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। ओके, H2O बराबर, तो उसमें क्या होते हैं? 2H और एक O होता है। तो हमें पता है कि H जो 2 है तो उसका 1 ग्राम होता है वेट, और जो O है उसका वेट होता है 16 ग्राम होता है। ओके, तो 2 × 1 × 16 टोटल कितना वेट हो गया? 18 ग्राम वेट हो गया। ओके, तो वाटर का जो वेट होगा, ओके, वो कितना ग्राम हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास कितना वाटर है? टोटल 250 ग्राम वाटर है। ओके, तो हमें पता है जब उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है तब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु, हम मराठी में क्या बोलते हैं उसको? अणु। तो उसमें अणु की संख्या कितनी होती है? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मतलब कि 1 मोल हुआ कोई ऑब्जेक्ट, ओके, या कोई सब्सटेंस 1 मोल है, तो उसमें कितने उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके। ओके, अंडरस्टैंड? हमारे पास कितना वाटर है? ये उसका मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, वो 18 ग्राम होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब वाटर का वेट, ओके, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम होता है। ओके, तो तब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23 मोल्स, मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल, या उसको क्या कहते हैं हम लोग? अणु होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, मतलब अणु होते हैं उसमें। ओके, अब हमारे पास कितना वाटर है? 250 ग्राम वाटर है हमारे पास। कितना? तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है? तो मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम। ओके, मतलब कि 250 ग्राममध्ये अणूंची संख्या। ओके, तो क्या करेंगे? सिंपली 250 डिवाइड बाय 18। ओके, अब सॉरी, ये पहले नेक्स्ट में करते हैं। इतना हमें फाइंड आउट करना है कि 250 ग्राम जो होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु की संख्या कितनी होगी। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले? ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब कितना 18 ग्राम वाटर है तब उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स थे। तो हमारे पास कितने हैं मॉलिक्यूल्स? टोटल 250 ग्राम है हमारे पास। वेट कितना है वाटर का? 250 ग्राम। तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने? तो मॉलिक्यूल को हम लोग n लिख देते हैं। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 250 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाय 18 आ जाएगा। ओके, तो इतने क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स। अभी हम उसका कैलकुलेशन नहीं करते, लास्ट में करेंगे। ओके, अब इतने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है 250 ग्राम में। अब हमें पता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2H है। ओके, और हमें पता है कि 1H1 होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि कितने प्रोटॉन्स हो गए उसमें? टोटल 2 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स हमारे पास 2 प्रोटॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? 8O16 होता है। दैट मीन्स उसमें कितने होते हैं? टोटल 8 है। उसका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करना है। तो उसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि H2 में 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो H2 है, ओके,
उसमें अगर एक मोल H2O है हमारे पास, कितना, एक मोल, मतलब कि एक मॉलिक्यूल है H2O का, एक अणु H2O का, तो उसमें 10 प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। उसमें कितने हैं, 8 ये हो गए प्रोटॉन और 2 ये एक हाइड्रोजन के, तो टोटल 10 प्रोटॉन्स हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हो गए, तो टोटल क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, ओके। तो फाइनली हमारे पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने हैं, 10 प्रोटॉन्स होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसके आगे अब हमें पता है कि हमारे पास कितने प्रोटॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अंडरस्टैंड। अब हमने जो कैलकुलेशन, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल ये हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी H2O के एक मॉलिक्यूल के लिए 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, तो n जितने हैं, ओके। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है, दैट मीन्स क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव होगा। वैसे भी हाइड्रोजन क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें सबसे पहले तो n हमको पता है, पीछे पता है हमको n दिया गया है कि क्या है, तो n हमारे पास है, n था 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल से इतने। अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, तो 250 ग्राम में। हमारे पास कितना वाटर है, 250 ग्राम वाटर है ना, तो 250 ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 है, तो इतने में कितने होंगे, तो उसको क्या लिख देंगे, n' लिख देंगे। एक मोल में, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, उसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू ये जो नंबर है वो करेंगे, मतलब क्या होगा, 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करेंगे, 10। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, ओके। तो ये इतने हमारे पास क्या हो गए, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हुए वो, यहाँ पे n' है, और एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E जितना होता है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ हमें चार्ज, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा इससे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका आंसर निकाल लेना, क्या आएगा आंसर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप कंप्लीटली, तो आपका आंसर आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो टोटल चार्ज जो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होगा। तो H2O जो है कितना, 250 ग्राम ऑफ H2O, कितना H2O है हमारे पास, 250 ग्राम ऑफ H2O में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि हम लोग उसको लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे, और कितने होंगे वो, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। बट फिर भी हमें, जब हम पानी को हाथ लगाते हैं तो हमें झटका वगैरह कुछ नहीं लगता। इसका रीज़न क्या होता है, ओके, इतना चार्ज है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण टोटल चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है टोटल चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पानी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। थैंक यू।